Hello friends. So today we are going to learn how to book TDS payment entry and how to check TDS challan in strategic ERP. So video will be in both languages, Hindi and English. तो आज का हमारा सेशन रहेगा TDS चालान हम कैसे चेक करते हैं स्ट्रेटेजिक ERP में और TDS पेमेंट की एंट्री हम कैसे बुक करते हैं। ठीक है, तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं। So to check TDS challan, first of all, you need to go to statutory management module. So once you click on statutory management module, system will ask you for the company and the financial year. So you can select company in which company you are going to book TDS and you can select financial year as per your transactions. तो सबसे पहले जैसे ही आप स्टेचुटरी मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर और कंपनी सिलेक्ट करने के लिए। तो जिस भी कंपनी और जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपको अपना टीडीएस चालान चेक करना है या टीडीएस पेमेंट की एंट्री करनी है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन मूविंग अहेड, आपको स्टेचुटरी मैनेजमेंट में यहाँ पे जीएसटी का पूरा पार्ट दिखेगा। जीएसटी की नेक्स्ट मेरी वीडियो आने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस में चालान्स दिखेंगे जिसमें आपके सारे चालान्स है टीडीएस पीएफ पीएटी। बाकी टीडीएस का अभी मेरा ये वीडियो में है, नेक्स्ट वीडियो में मेरा पीएफ और आगे की वीडियोस में मेरा पीएफ पीटी एसआईसी सब कुछ आएगा। तो टीडीएस चालान चेक करने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन टीडीएस चालान। जैसे ही आप यहाँ पे वंस यू विल क्लिक ऑन टीडीएस चालान, दिस फॉर्म विल अपीयर। तो यहाँ पे इन दिस फॉर्म यू नीड टू सिलेक्ट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट फॉर विच पीरियड, for which month TDS you want to check. You need to just put the start date and end date over here. So I am putting 1st May 2022 to 31st May 2022। तो यहाँ पे मैं अपना पीरियड सेलेक्ट कर लूंगा, जिस भी पीरियड का मेरे को टीडीएस चालान निकालना है, अपना चेक करना है कि मेरा कितना टीडीएस चालान बन रहा है जो मेरे को पे करना है, किस किस सेक्शन में कितना कितना बन रहा है। सो हियर यू कैन सी दी टैब्स ऑफ ऑल सेक्शंस, 192 बी, 194 ए, 194 सी एच आई, आई ए 94 क्यू, 94 टी सी एस, आई सी 94 जे। सो सारे सेक्शंस यहाँ पे, एवरी सेक्शन इज देयर। तो here system will show you the whole TDS detail in sections. Once you click on 92B, whatever TDS you have deducted on the salaries, that will be appearing over here. तो यहाँ पे हमें सारे सैलरी का TDS दिख रहा है। ये एम्प्लॉय का हमारा ये एम्प्लॉय का लेजर हो गया। ये एम्प्लॉय के लेजर में इतना TDS ये पैन नंबर पे हमारा डिडक्ट हो रहा है, दैट इज सरचार्जेस एंड ऑल। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन वाइज। 192B, once you click on 194C, you will find out the TDS on contractor subcontractor. So here is entry. So we have deducted TDS on Rama Shankar Constructions. The TDS amount is 2,64,905. पैन नंबर, प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट, एवरीथिंग इज देयर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा टीडीएस का समरी दिख जाएगा। एंड वंस यू विल क्लिक ऑन द प्रिंट बटन, you will find out the reports and you need to click on TDS calculator XLS. Once you will click on TDS calculator XLS, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, one Excel file will be downloaded that is called TDS चालान report. तो यहाँ पे वंस यू विल ओपन दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पूरी समरी दिख जाएगी कि टोटल किस सेक्शन में आप पे कितना टीडीएस बन रहा है पे करने के लिए। सो 194C में इतना टीडीएस बन रहा है, 194H में इतना, 192B में इतना, एंड प्रीवियस अमाउंट इज ऑल्सो शोइंग इफ एनी प्रीवियस आउटस्टैंडिंग इज देयर which you haven't paid yet. So that is also appearing here and total payable is there. So this is summary guys, section wise summary. Then if you want to check out how 2,64,905 rupees is calculating, so you need to click on 194C section and system will give you the report with principal amount and with PAN number and rate and company type and all and project name. So every reports will be there this type. सो इस तरह से आपको पूरी की पूरी टीडीएस चालान की रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट इज वन थिंग, ये आपका टीडीएस चालान निकालना हो गया। नाउ अनदर थिंग इज हाउ टू बुक टीडीएस पेमेंट एंट्री। नाउ मूविंग अहेड टू द टीडीएस पेमेंट एंट्री। सो to book TDS payment, you need to come to the payment parts and you need to click on TDS payment form.
Once you'll click on TDS payment, system will open this page. तो आपको TDS payment करने के लिए TDS payment के form पे आना है. Here system will ask you for the TDS payment date, on which date you are going to pay that particular period. You have to mention it over here. And remember, yeah, whatever date you are selecting here, the financial posting will be affected on that date only. तो जिस जो भी आप ये TDS पेमेंट की डेट यहाँ पे डालेंगे उसकी डेट पे आपकी फाइनेंस में आपकी बुक्स में पोस्टिंग जाएंगी. Now you have to select the month, on which month you are going to pay the TDS. Like I have selected May 2022. So I have selected May 2020, May 22, and now system will ask me the TDS payment category, on which section TDS I am going to pay. तो मेरे को यहाँ पे select करना है मैं 24Q सैलरी का TDS पे कर रहा हूँ या 26Q other than सैलरी का TDS पे कर रहा हूँ. If I will click on 26Q, the whole section category will be showing over here automatically, and system will fetch the total TDS amount कि मैं कितना total TDS मेरा यहाँ पे पे करने के लिए बन रहा है. So that is here. So 2,64,000 whatever was one contractor, some contractor and commission brokerage का ये दोनों का मिला के यहाँ पे आ रहा है. So total TDS is my total TDS to be paid is 4,70,795, and here the system is also calculating the amount of interest, because I have selected payment date of 2024, but that TDS was belongs to 2022. So system is automatically calculating interest, 2 years interest here. So the calculation is automatically set in backend. तो हमारी backend में interest calculate करने की कैलकुलेशन पूरी सेट है. तो ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ 2024 में कर रहा हूँ, TDS मेरा 22 का है, तो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग मेरा इंटरेस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट करके लेके आ रहा है automatically. So you no need to worry about the interest and all. If you are going to pay any late fee, you can put it over here. Now, if I will change it to 2022, that interest amount will be reduced. Now it's reduced to 3,38,000. So here that is the case how TDS, how this entry is calculating the interest rate as well. So ठीक है. तो अभी मैं इसको जब now you need to save this entry. Once you will, and yeah, system will ask you for which project you are going to pay this TDS, from which bank account you are going to pay this TDS, what is the BSR code, you have to mention it over here, challan check number, challan check date, everything you need to put over here. Challan SIN number 18 digit, challan serial number. ये सारी डिटेल डालने के बाद में now you have to click on save button and your TDS payment is ready. Type of payment I haven't selected, you have to select type of payment, whether this TDS is payable by taxpayer or it's you are paying it against the assessment. So once you click on the save button, your TDS payment is ready. Now you have to book your TDS payment in this manner only. Don't book your TDS payment by direct payment voucher. Once you will verify it and the system will show you the financial effects. Once you click on OK, and once you approve this entry, system will automatically fire the postings. So guys, if you like this video, please do subscribe my channel. Please do share this video with your colleagues and all. So this is very informative video. I am expecting huge support from you guys. So thank you so much. I hope you like this video.